तभी रूबी अपने डॉग से कहती है कि लिली बहुत बुरी है, वह अभी तक नहीं आई है, हमें अकेले छोड़ गई है। तभी रूबी की माँ आ गई और कही, तुम क्यों इस तरह से बोल रही हो, लिली का नाम मत लो, उसके डैड बुरा मान जाएंगे। रूबी भी कहने लगी, माँ क्या आपने अंकल से कहा नहीं? लेकिन उसकी माँ एक थप्पड़ लगाते हुए कही, तुम चुप हो जाओ, अभी बहुत बच्ची हो, बड़ों के बीच में मत बोला करो। तभी उसकी माँ उठ खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी थी, पर रूबी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के सोफे पर बैठा दी और कहने लगी, आप इतना टाइम क्यों ले रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी कह पाएंगे। और इतना कहकर वह हंसते हुए सोफे से उठने लगती है और कहती है, मैं कह देती हूँ, और फिर वह अंकल अंकल चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी माँ उसको पकड़कर सोफे पर बैठा देती है और कहती है, बस करो, जितना बोला जाए उतना ही करो, तुम अच्छे से अपने लिए जॉब ढूंढो, तब कुछ सोचना, कॉमेडियन बनना कोई कैरियर नहीं है, पहले एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। इतने सुनते ही रूबी कहने लगी, आपको मेरी जॉब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कल ही रात को जॉब का लेटर मिल चुका है। इतना सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कहने लगी, मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया है। इतने में ही लिली के पापा यानी कि मिस्टर कपूर आ गए। तो रूबी कहने लगी, हाँ अंकल, मुझे एक बहुत बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइन कंपनी में नौकरी मिल गई है, इंटरनेशनल अवार्ड से उस कंपनी को सम्मानित भी मिले हुए हैं, और मैंने कुछ सालों तक वहाँ काम कर लिया, तो उसके बाद तो मैं भी ज्वेलरी डिज़ाइनर बन ही सकती हूँ। इतना सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और फिर वह तीनों मिलकर डिनर करने लगते हैं। उधर लिली के पापा मिस्टर कपूर अपनी पत्नी के मरने के बाद शादी नहीं की थी, लेकिन रूबी की माँ जया जी ने रूबी और लिली दोनों को ही पाली हुई थी, और इसीलिए उन दोनों को यही लगता था कि उनके पापा और माँ के बीच कुछ हो जाता तो उनका परिवार पूरा हो जाता। उधर लिली रूम में बैठे हुए आईने के सामने बस सोचे जा रही थी, कैसे हो गया काया और उसका आमना सामना। उसे उन दिनों कॉलेज की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज भी काया उसके बगल में ही खड़ी और उसे देखकर मुस्कुरा रही हो, लेकिन जैसे ही वह पीछे देखती तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वह फिर से उदास हो गई। आरव, कबीर और निशांत भी सिंघानिया मेंशन में ही रह रहे थे। जैसे ही काया अपने रूम से बाहर आई तो देखती है कि तीनों कहीं जा रहे थे, तो उनसे पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन आरव कहने लगा कि क्या है, तुम बस अपने काम से काम रखो। इतने में ही काया कहने लगती है कि मुझे पता है कि मुझे यह सब नहीं आपसे पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। आरव ने कहा कि तुम बस अपना काम पर ध्यान दो, जितना कहा गया है उतना करो, मेरे काम में टेंशन मत लो। इतना कहकर आरव चला गया। काया बस उसे देखते रह गई थी और थोड़ी रुक कर के वह भी फिर से अपने कमरे में जा रही थी कि रास्ते में ही मीना सिंघानिया आती हुई दिखी। तो काया वहीं रुक गई थी और पूछने लगी, आप कहीं जा रही हैं क्या मीना आंटी? तभी मीना उसे गुस्से से घूरी और बिना कुछ बोले ही वह वहां से चुपचाप से चली गई। अभी काया अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी रूम के अंदर से आवाज़ आई चिल्लाने की, कोई है, प्लीज़ हेल्प मी। और यह मिस्टर सिंह थे और कहने लगे कि बॉस की कंडीशन बहुत ख़राब है, उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। इतना बात सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स अंदर आए और फिर मिस्टर सिंघानिया को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर जाया गया और एडमिट किया गया। डॉक्टर बहुत सारा इलाज के टेस्ट वगैरह करना शुरू कर दिया। मिस्टर सिंह डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर अब मिस्टर सिंघानिया कैसे हैं? डॉक्टर कहने लगे कि आप लोगों ने तो इनकी ब्लड रिपोर्ट तो देखी ही होगी। पहले मिस्टर सिंघानिया ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया था और अब उनकी किडनी फाइनली डैमेज हो चुका है। तभी मिस्टर सिंह बोलते हैं कि आपका मतलब क्या है, मिस्टर सिंघानिया को अब सीधा हॉस्पिटल में ही रहना होगा क्या? तो यह सुनकर के डॉक्टर कहने लगे, उनकी मौजूदा हालत देखकर इनको हॉस्पिटल में ही रखना बेहतर होगा ताकि अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। इनकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ गई है और इनका डॉक्टर होने के नाते मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि। इतने में ही मीना बोली, जी बोलिए। तो डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स अपना ब्लड सैंपल छोड़कर जाएं ताकि हम सभी फैमिली मेम्बर्स
मेंबर्स पर अपनी डोनाल्ड कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस कर सकें। अगर किसी भी फैमिली मेंबर से ब्लड मैच हो जाता है तो इमीडिएटली मिस्टर सिंघानिया का किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर उनकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हुई तो। इतना सुनते ही काया कहने लगी ट्रांसप्लांट। वह चौंक करके बोली। तभी समीर ने कहा, इसका मतलब कि जो भी मिस्टर सिंघानिया से रिलेटेड है उनका सैंपल टेस्ट के लिए चाहिए होगा। तभी डॉक्टर ने कहा, रिलेटिव से किडनी मैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सिंघानिया परिवार के सभी फैमिली मेम्बर्स एडवांस में अपना ब्लड सैंपल दे दें। काया बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी ब्लड देने में। वह बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि अगर वह ब्लड टेस्ट करवाती तो उसका ब्लड ग्रुप पता चल जाता, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। काया को अनिल बहुत ही ध्यान से देख रहा था। काया यह सुन करके बहुत डरी हुई थी। वह उस कमरे से निकलकर बाहर आई और वह फ़ोन में नंबर लगाने लगी थी। वह फ़ोन किसी और को नहीं, आरव को लगा रही थी, पर आरव अपने घर पर था, जो कि उसका फ़ोन उससे दूर था और उसको पता नहीं था कि उसका कॉल आ रहा है। आरव एक जगह खड़ा होकर एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा था और वह अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए वह घबरा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट कबीर आया और कहा, बॉस। तभी आरव यह सुनकर अंदर चला गया। कबीर कंप्यूटर पर बहुत ही फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने की कोशिश कर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वह कुछ तलाश कर रहा हो और आरव उसे करवा रहा था। और वह कह रहा है कि बॉस, यह सब ढूंढना बहुत मुश्किल है। गाड़ी का नंबर प्लेट और भी गाड़ी के स्क्रैच को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। हालांकि जब हम यहाँ आ रहे थे तो कुछ रिसर्चर्स ने हमसे कुछ ढूंढ निकाला है। मिस काया, सिंघानिया के कार एक्सीडेंट से जुड़ी हुई बात है। मुझे लगता है कि जिसने उन्हें किडनैप किया और उसने कार को हिट किया, वह दोनों अलग पार्टी के लोग हैं। हमने उस ट्रक की सारी जानकारी हासिल की है, लोकेशन भी ट्रेस की है जहां पर उन्हें उड़ाया गया था। हालांकि कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे कि प्रूफ होता है कि वह ट्रक ओनर और कार का ओनर दोनों लोग अलग अलग थे। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक नहीं दो लोग में शामिल हैं। लेकिन लगातार उधर आरव के फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, लेकिन आरव बात तो करने में बिजी था, इसीलिए वह फ़ोन नहीं देख पा रहा था। इधर काया परेशान हो रही थी और कह रही थी कि यह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मैं इतने परेशान हूँ, उसे फ़ोन तो उठाना चाहिए। और वह आरव का भी सोच रही थी कि आरव ही कहीं हुई बातें भी सोच रही थी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला हूँ। यह सोचकर काया और भी ज़्यादा डर गई और यह सोचने लगी, अगर मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड ग्रुप और डीएनए काया सिंघानिया से अलग निकलेगा, तब मैं क्या करूँगी, सबको समझ में आ जाएगा। इतने में ही अनिल वहाँ पर आ गया और काया का मोबाइल उसके हाथों से छीन लिया और वह देखने लगा कि काया किसे फ़ोन लगा रही है। और वह फ़ोन देखकर हंसने लगा था और कहने लगा कि यह तो इतनी छोटी सी बात है, फिर भी उससे बात किए बिना रह नहीं पा रही हो। और अगर वह आसपास नहीं होगा तो क्या तुम खाना भूल जाओगी, हमसे बात करना भूल जाओगी। मैं जिस काया सिंघानिया को जानता था वह इतनी डरपोक नहीं थी। मुझे अभी भी याद है कि तुम हिम्मत वाली थी और मुझसे लड़ाई करती थी, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, तुम कभी लड़ना नहीं छोड़ा था। इतना सुनते ही काया बोली, छोड़ो भी जब। लेकिन वह अभी भी उसका फ़ोन नहीं दिया और बोले ही जा रहा था कि वह आसपास नहीं होता तो तुम तो ढंग से बात भी नहीं करती हो। और यह बात वह हंसते हुए कह रहा था और वह उसके करीब आकर कहने लगा, क्या तुम सच में वही हो। इतने सुनते ही काया अपना हाथ की मुठ्ठियाँ बना ली और उसे देखने लगी। तभी अनिल उसके और करीब आकर कहने लगा, क्या तुम असली काया सिंघानिया हो या फिर बस एक। इतना कहते ही उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए काया ने कहा, तुम मेरा फ़ोन दो, सुना नहीं, तुम मेरा फ़ोन दो। और वह चिल्लाते हुए बोली, मेरा फ़ोन वापस करो। तभी अनिल कहने लगा, तुम बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करो, तुम्हारा परिवार मर चुका है, अब सिर्फ तुम ही बची हो। क्या तुम्हें लगता है कि उस आदमी के साथ मिलकर मेरी कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्री पर कब्जा कर लोगी और मेरे सपनों पर भी। और मेरी बात ध्यान से सुनना,
अच्छा होगा कि तुम सिंघानिया परिवार से हो। अगर तुम नहीं हुई तो मैं तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को एक एक करके अच्छे से मज़ा चखाऊंगा। इतना कहकर वह दांत पीसते हुए और एक अजीब सी मुस्कान देते हुए वहाँ से चला गया। काया बहुत डरी सहमी हुई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन ब्लड टेस्ट करवाना ही था। ब्लड टेस्ट के लिए सभी लोग बैठे हुए थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तब भी काया अपने फ़ोन से आरव को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सबकी नज़र इस वक्त काया पर ही थी और वह अंदर से बहुत ज़्यादा ही डर रही थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे। तभी अनिल ने कहा, चलो मेरा पहले ब्लड निकालो। चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं इकलौता हूँ जो कि अपने दादाजी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मैं सिंघानिया इंडस्ट्री का वारिस बनने का पूरा अधिकार रखता हूँ। यह कहकर उसने कहा, चलो जल्दी से करो, और वह अपना शर्ट रोल करने लगता है। काया उसे इंटेंस नज़रों से देख रही थी। नर्स अपना काम स्टार्ट कर दी थी। उसने उसका ब्लड निकालना और लैब के लिए शीशी में रख दी। ब्लड को देखकर काया बहुत ज़्यादा डर रही थी और फिर नर्स को आंखों ही आंखों में इशारा करके अनिल ने कहा कि काया का यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालो। तभी नर्स काया के पास आकर कहने लगी, स्लीव रोल करिए प्लीज। काया उसको डरते हुए देख रही थी। तभी नर्स ने कहा, अपना हाथ बढ़ाइए। काया एक बार सभी की ओर देखने लगी थी और डरते हुए अपने हाथ के स्लीव्स को धीरे धीरे ऊपर की ओर रोल करने लगी। नर्स भी हेल्प की। वहीं काया को बहुत ज़्यादा ही डर हो रहा था इस बात की उसका ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा अगर टेस्ट हुआ तो। लेकिन समीर भी उसे बड़ी ही गौर से देख रहा था और मिस्टर सिंह भी वहां बैठे सभी काया को देख रहे थे। नर्स ने ब्लड निकालने के लिए निडल खोली थी कि काया निडल को देखकर पूरी तरह से आंखें बड़ी कर ली थी और वह जैसे ही हाथ में निडल लगाने वाली थी तभी काया ने कहा, नर्स को रुको, और इधर उधर देखने लगती है और वह रुक रुक कर कहने लगी, वाह वाह वह मुझे डर लग रहा है। तभी नर्स ने कहा, मिस काया सिंघानिया कोई भी पेन नहीं होगा। इतने में उधर आरव ने पूछा कबीर से, वहाँ सब ठीक तो है ना। तभी फिर कबीर ने वहाँ का सीसीटीवी कैमरा ओपन किया जो कि सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वहाँ का सारा लोकेशन, सारा कुछ वीडियोज आरव ने अपने घर पर ही लगा रखा था ताकि काया को कोई तकलीफ़ ना हो और वह आराम से काया पर नज़र बनाए रखे और उसे देख सके। तभी वह देख रहा था कि सारी गाड़ियाँ बाहर जा रही है। तभी कबीर से आरव ने पूछा कि काया सिंघानिया कहाँ है, उसका लाइव लोकेशन ट्रैक करो। तभी कबीर ने देखा कि उसका लाइव लोकेशन तो उन लोगों के साथ ही अस्पताल में गई हुई है और फिर वहाँ सभी लोग गए हुए हैं। कबीर ने कहा, आपको बहुत बार कॉल की है, लेकिन कबीर आरव से उसका फ़ोन नहीं उठाया। तभी आरव ने अपना फ़ोन चेक किया, उसमें मैसेज आया था कि सभी लोग मिस्टर सिंघानिया को लेकर अस्पताल गए हैं और आरव ने यह सोचने लगा कि मिस्टर सिंघानिया की तो दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वह सिंघानिया जिस हॉस्पिटल में थे उस हॉस्पिटल में तो आर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं और फेमस हैं, तो डीएनए टेस्ट के लिए। तभी आरव ने कहा कि कबीर जल्दी से काम करो, वहाँ के सबसे वीआईपी रूम का कैमरा ऑन करो। एक्चुअली कबीर एक बहुत बड़ा हैकर होता है, वह कुछ भी हैक करने लेता है जिसके ज़रिए सब कुछ पता कर सकता था, इसीलिए वह हैक कर हॉस्पिटल का कमरा देखने लगा। वह सब देखते ही मिस काया का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है और वह चौंक कर आरव को देखा। आरव ने कहा कि कबीर तुम काया पर नज़र रखो और निशान से बोला, निशान तुम मेरे साथ चलो, और वह दोनों ही हॉस्पिटल गए। उधर काया ब्लड निकलवाने के टाइम बहुत ज़्यादा ही डर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इतने में आरव हॉस्पिटल पहुंच गया और उस कमरे में आ गया जहां उसे ब्लड निकाला जा रहा था। आरव रूम में आने लगा। इधर नर्स ने काया का ब्लड निकाल रही थी और वह इतना ब्लड निकाल रही थी कि समीर को देखा नहीं गया, तो समीर ने कहा बस हो गया। इतना सुनते ही सभी लोगों ने समीर को देखने लगे थे और वह कहने लगा कि वह बचपन से ही कमज़ोर है, उसका ज़्यादा ब्लड मत लो। इतना सुनते ही अनिल अजीब हंसी हंसते हुए कहने लगा कि इतने समय हो गया है लेकिन तुम्हारा भाई समीर अभी भी तुम्हारा परवाह करता है। नर्स काया का ब्लड ले चुकी थी और वह ब्लड सैंपल वहाँ से लेके जा चुकी थी कि आरव वहाँ पर आ गया। आरव को देखते ही काया को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया था। आरव उसे देखकर हाँफता हुआ उसके पास आकर उसे बहुत गौर से देखा और उसे अपने करीब कर बाहों में भर लिया। वहाँ बैठे सभी लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन आरव मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए कहने लगा, आई एम रियली सॉरी, ब्लड से इसे चक्कर आते हैं, इसीलिए मैं इसे बाहर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। और इतना कहते ही वह उसे अपने बाहों में पकड़े हुए ही उसे बाहर लेके जाने लगा। तभी बाहर आते ही धीरे धीरे काया बोली, आ रहा हूँ। तभी आरव कहने लगा, अभी मत कुछ बोलो। इतना कहते ही वह उसे पकड़कर अपनी बाहों में ही उसे लेकर आया। तभी बाहर आते ही काया ने कहा, मैं क्या करती, मेरा ब्लड सैंपल उन्होंने ले लिया है। इतना काया बोल ही रही थी कि आरव ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, अभी वह कुछ कहता। तभी काया फिर से बोली, अभी ब्लड सैंपल न लेने के लिए मैं कुछ कहती। तभी आरव ने कहा, अभी तुम चुप रहो, मैं सब संभाल लूँगा। इतना कह कर के उसे लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहा था कि उधर अनिल ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया कि देखो बाहर उन दोनों को क्या कर रहे हैं। आरव काया को लेकर लिफ्ट में आ गया था। नर्स सभी ब्लड का सैंपल लेकर जा रही थी कि रास्ते में ही कबीर ने स्ट्रक्चर लेकर किसी व्यक्ति को उस पर लेटाकर ला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि वह कोई इमरजेंसी केस हो। और दो नर्स थी जो कि बीच में रास्ते में ही थी। तभी वह ब्लड सैंपल लेके जा न सके। यह सब कबीर और आरव का प्लान था और वह मरीज कोई और नहीं था बल्कि मरीज बना निशांत था। और जैसे ही वह पास गया तो दोनों नर्स वहां से हट गई और निशांत ने धीरे से ब्लड सैंपल का टेबल पर अपने हाथों से गिरा दिया, जिससे कि सारा का सारा ब्लड सैंपल गिर गया और एक ब्लड सैंपल जो कि आरव और काया के लिफ्ट में अंदर चला गया था, जो कि काया और आरव वहीं पर मौजूद थे। और जैसे ही वह ब्लड सैंपल चला गया वैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा भी बंद हो गया और उसी वक्त वहाँ पर अनिल का असिस्टेंट भी आ चुका था। और वह कहने लगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह ब्लड सैंपल तो अंदर ही रह गया था जिसे वह देख चुका था। वह बहुत बार लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं खुला। इधर कबीर भी अपने टैब पर वह सारा का सारा सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर चुका था। तभी आरव ने काया से कहा कि मेरी स्लीव्स रोल करो। तो काया चौंक कर कहने लगी, क्या? तभी फिर से आरव ने उसको देखते हुए कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरा स्लीव्स रोल करो। इतना कहकर वह अपना टाई ढीला करने लगा था लेकिन काया उसे ही देखे जा रही थी और कह रही थी डरते हुए, हाँ 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 करती हूँ। आरव ने अपना टाई निकाल करके अपने बाजू पर जोर से बांध दिया था और यह देख कर काया हैरानी से पूछने लगी कि आप क्या करने वाले हो। तो आरव ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और बोला, तुम अपना ब्लड मेरे ब्लड में मिक्स कर दो, इससे ब्लड सैंपल पर कोई असर नहीं होगा। तो काया बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी और घबराते हुए बोली कि आपका ब्लड मिक्स करूं। तभी आरव से गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो फिर और किसका? तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट करे वो लोग? आरव ये सब बोलते जा रहा था और साथ ही साथ उसमें से निडल निकालकर वह दांतों से फाड़कर फिर अपने हाथों के नसों में इंजेक्ट करने लगा, जिसको देखकर काया बहुत ज़्यादा डर रही थी और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी। लेकिन आरव उसे बड़ी ही इंटेंस नज़रों के साथ उसे डरते हुए देख रहा था और काया उस वक्त बहुत घबराई हुई सी थी और उसका हाथ पकड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक यूं ही देखते रहे। तभी उधर अनिल भी आ गया और पूछने लगा, यह सब क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? तभी उसका असिस्टेंट हाँफ रहा होता है और वह ब्लड सैंपल हाथों में लिए हुए खड़ा था। तो उसके हाथों से ब्लड का सैंपल अनिल छीन कर देखने लगता है और वह बहुत गुस्से से घूरता है। और समीर भी, वह लोग यह देखकर बड़े ही अचंभित हो जाते हैं और सभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वह ब्लड का सैंपल ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था मिला। सब उसे देखकर सोचने लगे थे पर कोई कुछ बोला नहीं। और तभी आरव ने काया को साथ में लेकर बाहर आ चुका था। काया टेबल पर बैठी बहुत परेशान और घबराई हुई सी थी। आरव उसके लिए पानी लेकर आया और कहा, इसे पी लो। लेकिन काया बहुत काँप रही थी और कहने लगी कि वहाँ पर सब ठीक होगा ना? तो आरव ने कहा कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो या फिर आरव सिंघानिया पर? तो यह सुनकर के काया ना में सर हिलाई और बोली, मैं किसी पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई हूँ। और वह वाकई में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वह हाँफ रही थी, घबराई हुई सी थी और कहने लगी, आज ब्लड सैंपल गया है, पता नहीं आगे क्या होगा और मैं कहीं पकड़ी गई तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी आरव ने कहा कि मैं उस ब्लड टेस्ट के पेपर को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारे डीएनए का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुमसे पहले भी कहा था, सिंघानिया ग्रुप और सिंघानिया परिवार में सेफ नहीं हो।
तो आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह अभी तो शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। यह सुनते ही काया उसकी तरफ देखी और बोली, मतलब ऐसा फिर से होगा? तो फिर आरव ने बोला, अब तक तुम सिंघानिया परिवार की मेंबर और सिंघानिया इंडस्ट्री की ओनर नहीं बन जाती तब तक वह लोग तुम्हें बार बार परेशान करेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाए जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत भी इकट्ठा करेंगे। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ और अपने अतीत को पूरी तरह से भूल जाओ। तुम्हें काया सिंघानिया बनना ही होगा और काया सिंघानिया बनकर तुम्हें सिंघानिया मैंसन और सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का असली ओनर बनना ही होगा। इतना कह कर के आरव ने पानी का बोतल उसके हाथों में थमा दिया और वह उठकर वहाँ से जाने लगा। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।